तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निर्भय क्रूज मिसाइल के विषय में। और ये वो मिसाइल्स हैं जो कोई रडार ट्रैक नहीं कर सकता है। वो टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, रणनीतिक मिसाइल्स हैं, जो रण के नीति को तय कर देता है, युद्ध के दशा और दिशा को तय कर देता है। उस मिसाइल का नाम है क्रूज मिसाइल्स। और ये पोटेंशियल निर्भय में भी है कि किसी भी युद्ध के दशा और दिशा को तय कर सकता है, युद्ध के रुख को मोड़ सकता है। सिर्फ हमारे पास यही एक क्रूज मिसाइल नहीं है, बल्कि इंडिया के पास इसके अलावा भी और भी क्रूज हैं, ब्रह्मोस और निर्भय को। आज का हमारा टॉपिक है निर्भय पे, तो हम निर्भय का पहले बात करेंगे। मिसाइल में कुछ बातों को आप लोगों को पहले ध्यान रखना चाहिए। पहला तो वो मिसाइल का स्पीड, मिसाइल का एक्यूरेसी, मिसाइल का वॉरहेड कैरिंग कैपेसिटी, और किसी भी मिसाइल का रेंज और सेना में वो शामिल है कि नहीं है, इन बातों को मिसाइल में हमें ध्यान रखना चाहिए। चलते हम लोग बात करते हैं वन बाई वन। निर्भय इंडिया का सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स है। हमारे पास क्रूज मिसाइल में सिर्फ निर्भय ही नहीं है, बल्कि हमारे पास ब्रह्मोस भी है। ब्रह्मोस का अभी हमारे पास ब्रह्मोस 1 है। आगे हम लोग ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस 3 वेरिएंट को भी डेवलप करने वाले हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है वो है निर्भय मिसाइल पे। हम लोग निर्भय मिसाइल के विषय में देखेंगे। निर्भय मिसाइल है क्या बेसिकली, और इसका क्या क्या वो कैपेसिटी है जिसके कारण हम आज गर्व कर सकते हैं। और सेना में शामिल किया जा चुका है निर्भय को भी, ब्रह्मोस को भी। और चूंकि निर्भय की बात करें तो मैं निर्भय पे ही आज बात करूंगा। अभी पहले एक बात याद रखना आप लोग, निर्भय मिसाइल्स के विषय में। और एक बात आप लोग को याद रखना है, किसी भी मिसाइल को वो कौन सा चीज है जो सबसे महान बनाता है, सबसे बड़ा बनाता है, सबसे बेस्ट बनाता है, वो है उसका वारहेड कैपेसिटी। कितना युद्धक सामग्री को ले करके जा सकता है एक। दूसरा, उसका एक्यूरेसी क्या है, मतलब सटीकता क्या है। अगर वो कितना सटीक है, जहां पे जिस पॉइंट पे उसे हमें लॉन्च करना है, उस पॉइंट को निस्तानाबूद किया कि नहीं किया, वो सटीकता होना चाहिए। और ये तय करता है कि वो मिसाइल कितना अंदर होगा, कितना बेस्ट होगा। वर्ल्ड कम्पिटिटिव क्लास का मिसाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका मिसाइल का स्पीड बहुत कम हो, दूसरे मिसाइल का बहुत ज्यादा हो। मतलब मिसाइल का स्पीड, ये तीसरा फैक्टर है जो मैटर करता है। चौथा फैक्टर जो मैटर करता है, उस मिसाइल का रेंज क्या है। तो वो रेंज पे भी डिपेंड करता है कहाँ तक जाकर के दुश्मन को मारेगा। और ये जब तक तय नहीं होता है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं मिसाइल कितना काम का है। और जब ये चारों शर्त पूरा करेगा, तभी कोई भी सेना उसे अपने में शामिल करेगा। और इंडिया का भी यही दस्तूर है। और निर्भय मिसाइल इंडिया का सबसोनिक वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल हैं। देखते हैं हम लोग इस पे क्या क्या इससे जुड़ा हुआ कंटेंट है। निर्भय इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल। निर्भय भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित क्रूज मिसाइल है, इसको याद रखना। दूसरा, निर्भय इज सिमिलर इन अपीयरेंस टू द यूएस टॉमहॉक एंड रशियन क्लास एसएस 927। मतलब जो निर्भय जो मिसाइल्स हैं, ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अमेरिका का टॉम होक और रसिया का एसएस N-27 के समान है। मतलब जो ये काम कर सकता है, जितना वॉरहेड कैरी कर सकता है, जितने एक्यूरेसी के साथ ये दुश्मन को मार गिरा सकता है, वो वही है जो टॉम होक का है, या एसएस N-27 जो रसिया का है उसका है। मतलब दोनों एकदम पैरेलल है। तीसरा बात हम लोग थोड़ा सा और भी देखते हैं, चूंकि निर्भय का विकास किसने किया है, तो इसका विकास चूंकि भारत में हुआ है। और भारत में इसका विकास कौन करता है, तो डीआरडीओ ने किया है। और डीआरडीओ का पूरा नाम जो जानते हो लोग, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। अब एक निर्भय का जो लेंथ की बात है, जब मिसाइल का जो लेंथ मेजर करोगे, 6.0 मीटर लंबा है ये। सब सोनिक क्रूज मिसाइल है ये। और ये 450 किलोग्राम
तक के वॉरहेड को, वेपन्स को, युद्धक सामग्री को अपने अंदर भर करके दुश्मन पे जाकर के उसको स्ट्राइक कर सकता है ये। ये निर्भय का सबसे खास बात है। और रेंज 800 से 1000 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर के रेंज में जाकर के। और हम कहें बात, अगर हम इंडिया के आखिरी बॉर्डर से इसको हम अगर लॉन्च करते हैं, तो पाकिस्तान के आधा पाकिस्तान ही पार कर जाएगा। और मैंने 2/3 कह लो, आधा क्या 2/3 पाकिस्तान जो है ये क्रॉस कर जाएगा और कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है ये। और इसमें इंजन क्या लगा हुआ है? इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है, तो इस बात को याद रखिएगा। इंजन क्या लगा हुआ है इसमें। चलिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और भी बात में बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इससे हमें क्या क्या और क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। इसका जो पहला फ्लाइट है वो 2013 में कंडक्ट किया गया था। और इस मिसाइल को हम लोग जमीन से या किसी भी, मतलब जमीन पे आधारित कोई भी मोबाइल लॉन्चर होगा, या हम उससे इसको हम लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्चिंग की बात है, करंटली जो है ये लॉन्च बेस्ड में मिसाइल जो लॉन्चर है उससे ये जुड़ा हुआ है। और साथ में ये सबमरीन पे इसको हम डिप्लॉय किए हुए, मतलब सबमरीन पर इसको हम लगा करके रखे हुए हैं। निर्भय में जो प्रोपेलेंट यूज किया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखना सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। और इसमें जो मोटर है वो क्या है, वो बूस्टर मोटर लगा हुआ है, प्लस टर्बोजेट इसमें इंजन लगा हुआ है। और इसका स्पीड कितना है, तो 0.65 मैक स्पीड है। और इसका जो गाइडेंस सिस्टम है, मतलब ये अपना रेंज कैसे तय करता है या डायरेक्शन कैसे तय करता है, तो उसके लिए इसमें हम लोग IRNSS, जो इंडियाज रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, उसका नाम है नैवसेट। और GPS जो अमेरिका का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो, और रसिया का जो ग्लोनास है, इन तीनों का इस्तेमाल करके निर्भय को अपने टारगेट पर स्ट्राइक करने का हम स्ट्राइक करने के लिए हमने इसे जोड़ कर रखा हुआ है। तो उसके द्वारा ही गाइडेड होगा। और ये कैसा मिसाइल है, ये फायर एंड फॉरगेट पे है, मतलब दागो और भूल जाओ। क्रूज मिसाइल का एक खास बात होता है कि हम इसे जमीन से, जो जमीन है इससे 0 पॉइंट, मतलब ये कह लो कि क्रूज मिसाइल की सबसे खास बात होता है वो क्या होता है, वो अर्थ के पैरेलल जा सकता है, कुछ फीट ऊपर, कुछ मीटर ऊपर, कुछ किलोमीटर ऊपर रहते हुए, सामने रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल उससे बचते बचाते हुए। और इस पर स्टेल्थ कोड कर देते हैं। तो स्टेल्थ कोड से क्या होता है, और भी दुश्मन को दिखाई नहीं पड़ता और दुश्मन के घर में घुस करके, ठीक है ना, उसको ये मार सकता है। क्या, एक बात याद रखना, क्रूज मिसाइल होता है, टैक्टिकल मिसाइल होता है। युद्ध के समय में यही मिसाइल काम आता है, दुश्मन के जो ठिकाने उसको नष्ट करने में। दुश्मन का जो पूरा जो सर्विलियांस अगर हम कर लेते हैं, दुश्मन कहाँ कहाँ पे है, डिप्लॉयड है, और सर्विलियांस कर लेते हैं, और उसके बाद हम जहाँ भी इस मिसाइल का यूज कर लेंगे, तो मिसाइल को उसके टैंक को, एयरक्राफ्ट को, सैन्य बेस को, किसी अड्डे को हम नष्ट कर सकते हैं। लेकिन क्रूज़ मिसाइल में एक और चीज़ है कि लो लेवल मिसाइल्स होता है। ये वो मिसाइल्स हैं जो कोई रडार ट्रैक नहीं कर सकता है। वो मिसाइल्स हैं, वो टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, जो रणनीतिक मिसाइल्स हैं, जो रण की नीति को तय कर देता है, युद्ध के दशा और दिशा को तय कर देता है। उस मिसाइल का नाम है क्रूज़ मिसाइल्स। और ये पोटेंशियल निर्भय में भी है कि किसी भी युद्ध के दशा और दिशा को तय कर सकता है, युद्ध के रुख को मोड़ सकता है, जीत और हार के मुख, वो दम है निर्भय मिसाइल में दम है। इन बातों को आप लोगों को क्रूज मिसाइल्स को हम क्या, मैंने क्या बोला है कि किसी भी मार्ग के ऑब्स्टेकल से बचते बचाते हुए, फायर एंड फॉरगेट पे है, बचते बचाते हुए जो टारगेट सेट कर दिया हुआ है, उस टारगेट पर ये मार के ही आएगा, उसे नष्ट नष्ट जरूर करेगा। बात को भी ध्यान रखना है। आई होप इंडिया के पास निर्भय है और हम लोग खुश हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के विषय में। थैंक यू, बाय।